अब हम देखते हैं टिश्यू डैमेजिंग रिस्पॉन्स। ये माइनॉरिटी ऑफ केसेस में मिलेगा, मेजॉरिटी तो हमें मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स ही देगी। अब देखो जब रिस्क फैक्टर्स की जो कंडीशंस होंगी, जो हमने देखे थे लास्ट टॉपिक में कि कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, अगर वो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है उस केसेस में उन पेशेंट्स के अंदर ये टिश्यू डैमेजिंग रिस्पॉन्स देखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस कंडीशन के अंदर अगर आपको बैक्टीरियल ग्रोथ को इनिबिट करना है तो सिर्फ एक ही मेथड होता है, कौन सा, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के थ्रू ही बैक्टीरियल ग्रोथ को इनिबिट करा जा सकता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो केशियस नेक्रोसिस है वो लिक्विफाइड हो जाती है। अब लिक्विफाइड हो गई तो उसमें बहुत सारे बेसिलाई प्रेजेंट है, तो ये क्या होते हैं, फर्दर आगे बॉडी के अंदर स्प्रेड हो सकते हैं। 3 तरीके से स्प्रेड हो सकते हैं। एक तो क्या हुआ, एल्वियोलाई से डायरेक्ट ड्रेन हो गए किसमें, एयरवेज में, एंड देन फिर एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज होते हैं कफिंग या फिर टॉकिंग के टाइम, कफिंग या फिर बात कर रहे हैं किसी से उस टाइम पे एयरवेज के थ्रू डायरेक्ट एनवायरनमेंट में आ गए। सेकंड क्या हो गया, लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू, ये सेम या अपोजिट ऑर्गन में जा सकते हैं, अपोजिट लंग में जा सकते हैं या फिर देन उससे डिफरेंट ऑर्गन्स में जा सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट किसके थ्रू, हेमाटोजीनस स्प्रेड के थ्रू। इसमें ये मेनली किस में होता है, यंग चिल्ड्रंस विद इमेच्योर इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी कम है उन चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलेगा, उन चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है। एंड इसमें कॉम्प्लिकेशन फर्दर किसकी रहती है, फेटल मिलियरी टीबी या फिर ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस की फर्दर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस में होते हैं। तो हमने दोनों तरीके के मेथड देख लिए कि एक तो इसके अंदर कौन सा होगा, मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स कैसे होता है, और दूसरा टिश्यू डैमेजिंग रिस्पॉन्स कैसे होता है।